उनकी साधना बहुत कठिन है। जो भी दीक्षा लेते हैं, माला धारण करते हैं, तुलसी माला या कोई भी अपने अपनी श्रद्धा से एक माला जिसमें ये पत्र एक मुद्रा अर्पण करते हैं किसी पुरुष या किसी पुजारी से, किसी मंदिर के पुजारी से प्रातः काल में। और उस दिन से लेकर 40 से 45 दिन तक वो अपने घर संसार सब छोड़ के किसी मंदिर में या सब मिलके एक कोई ऐसा पीठम बुलाते हैं, पीठ अय्यप्पा पीठम बुलाते हैं। उसमें ये स्वामी लोग, इनके स्वामी जैसे ही माला पहले इन्होंने साधु बन गए ये। स्वामी स्वामी नाम जी जी। नाम और स्वामी। तो ये एक जगह रुकते हैं, सुबह 4 बजे या सुबह 4 बजे उठते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, चाहे कितना भी ठंडा। उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद अल्पाहार लेते हैं और उसके बाद दोपहर में थोड़ा लेते हैं, आप सिर्फ फल फूल। और शाम को फिर आते हैं अपना अपना व्यापार वगैरह जो भी निपटा के, उद्योग निपटा के, उसके बाद फिर से वो ठंडे पानी से खाते हैं, पूजा अर्चना जैसे आज भी है ऐसा करते हैं। रोज बाहर लेते हैं और जमीन पे सोते हैं, कोई भी ना तकिया ना गद्दा ना रजाई कुछ नहीं। ऐसा 45 दिन नियम करके एक दिन हिरुमुड़ी पूजा करते हैं। उस पूजा में एक ऐसा दो पहलियां रहती है, एक भाग में भगवान की पूजा के समय, एक भाग में इन दोनों को लेके पैदल 45 किलोमीटर 4 पहाड़ पार करके यहाँ से जो उनका बहुत प्रिय वो जैसे गिफ्ट कर लिए वापस सांसारिक जीवन में आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे में, हम लोग बालाजी स्कूल में हैं और यहाँ से ये 40 रुपए का तिरुवनंतपुरम के केरल में ही है। यहाँ पे जाना पड़ता है, इसमें तमिल है, मलयालम है, तो सभी समाज के साउथ दक्षिण भारत की जो समाज के लोग हैं वो करते हैं। बड़ी साधना है, आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश इस यात्रा से शुरू होता है। एक तरीके से साधु जीवन का शुरुआत जो कहते हैं, संन्यास का जो काम क्रोध ये सब छोड़ देना है उनको, सारी चीजें छोड़कर जो 4 हमारे यहाँ लगाए गए हैं, संन्यास की तरफ का एक मार्ग